जाओ। आषाढ़ की गुप्त अंधेरी मध्य रात्रि में सावित्री की नींद आज फिर से खुल गई। वो सारे बेटंगी लालटेन ना जाने कब से बुझी पड़ी थी। उसने अपने सिरहाने में रखी दिया सलाई को ढूंढ निकाला और एक तीली जलाकर उजाले की एक छोटी रोशनी के टुकड़े से अंधेरी कोठरी में फैला दिया और उस तीली को लेकर संभलते संभलते लालटेन तक पहुंची और शीशा उठा के बाती से लगा। वो सारे से लेके द्वार तक पीली रोशनी फैल गई। सावित्री कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कोई नहीं है वहां। ये सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ जाओ मत। तुमने कोई सपना देखा होगा। जाओ। वो अक्सर दूर से आती हुई उस सारंगी की आवाज को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करती, लेकिन सारंगी की आवाज का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। हाँ, बाहर बादल अभी अभी बरसा। तो साए साए करती हुई अंधेरी रात की पृष्ठभूमि में जो भी स्वर सुनाई दे रहा था वो कुत्तों के भौंकने और झिंगुर के अलावा और कुछ भी नहीं था। हाँ, दूर से बगीचे में जो स्वर और सम्मिलित हो रहा था वो मोर की आवाज थी, जो बादल के गरजने से गूंज उठती थी। आप शायद सही ही कह रहे हैं। ये मेरा भ्रम है, या यूं कहूं कोई सपना। न जाने क्यों पिछले 15 सालों से मुझे ऐसा लगता रहता है कि जैसे कोई जोगी घर के द्वारे से सारंगी बजाता हुआ घर के पीछे से कहीं आलोक हो जाता है और उसकी सारंगी की आवाज को सुनते सुनते मैं बिस्तर पर निढाल होकर लेट जाती। और घर की धुआई हुई छत को टुकुर टुकुर देखने लगती।
सोई जा हमार जिया लाला, सोई जा हमार जिया लाला, तारे भी सो गए, चंदा भी सो गए, सोए ना मोर जिया लाला। सोई जा हमार जिया लाला, तारे भी सो गए, चंदा भी सो गए, सोवे ना मोर जिया लाला, हाय हाँ, सोई जा हमार जिया लाला, सोई जा। सावित्री, तुम फिर से नींद में बड़बड़ा रही हो। भोर हो गई है, जाओ नहा धो के आओ और पूजा घर साफ करो। जी एक लोटा पानी ले आना। जी। सावित्री की नींद आज फिर से खुल गई थी, ठीक उसी तरीके से जैसे आज से 17 साल पहले हुई थी, जब वो लगभग 13 साल की थी। बाबा 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 मेरी बात सुनो। ठीक है, चलो पहली बुझो, ठीक है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बताओ क्या? देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बताओ क्या? देखन में छोटन लगे घाव, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब तुम्हारी बारी, चलो। हाँ। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। अरे बाबा, ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल हार गए। मैं तो नहीं बता पाऊंगा। बाबा हार गए, हार गए। उल्टा। चलो एक बात बोलो, मैं कटूं मैं जलूं तेरी आंख में क्यों आंसू? हाँ, मैं कटूं मैं जलूं तेरी आंख में क्यों आंसू? क्यों आंसू? क्यों आंसू बताओ? क्यों आंसू? हाँ, मैं कटूं मैं जलूं। बाबा, हमारे घर में वो चीज लाना वर्जित है। जैसे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने तुम्हें वो मंत्र याद करने के लिए बोला था, याद हुआ? कौन सा? नारायणं नमस्कृत्य नरं नारायणं नमस्कृत्य नरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमं। याद करके रखना, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। सरयू बार्य ब्राह्मण कुलोत्पन्न भटेसर चौबे, जब उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो अपनी सुपुत्री सावित्री कुमारी का शास्त्र संबद्ध कन्यादान करेंगे, और वो तभी मायने होता है जब कन्या रजस्वला होने से पूर्व तुभ्यम अहम संप्रदते कहकर वर के हाथ में सौंप दिया जाए, वही असली कन्यादान होता है। भला उस कन्यादान का क्या मतलब जब कन्या कन्या ही ना रहे, स्त्री हो जाए? शास्त्र में कहीं स्त्रीदान लिखा है क्या? नहीं नहीं। तो भैया बटेसर चौबे डोरी लोटा लेकर निकल पड़े। पूछो कहां? अरे भैया हाथ नीचे, कहां? वर ढूंढने। 1 महीना, 2 साल, 3 4, 1 गाँव, 2, 3 4, 5
के कुल गौतम गोत्रोत्पन्न राम लला तिवारी के दरवाजे। और वहां उन्होंने ढूंढा अपनी सुपुत्री सावित्री कुमारी के लिए। राम लला के सुपुत्र आयुष्मान बाल मुकुंद तिवारी। हाय हाय, उन्नत ललाट, गौरवर्ण, कांवरिये संस्कृत पाठशाला में मध्यमा का छात्र। अरे भैया, अरे का लड़का मिला है, का बताएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे यहाँ खिसक गए, आइए। अरे हमारी बिटिया की तो राज बाग खुल गए, बाग राज करेगी, राज हमारे। अरे का लड़का है, सोना सोना, खेती बाड़ी सब कुछ है उनके पास। अरे उसारा इतना बड़ा उसारा, दरवाजा इतना बड़ा दरवाजा, आंगन सब कुछ है। अरे नौकर चाकर सब कुछ है। यार हमने अपने मेरी अरे एक बात बताओ, गैया भैंसिया नहीं है क्या? अरे कहाँ गैया भैंसिया है? दूध घी की नदियां बहती है उनके यहाँ। अच्छा, हाँ, मुर्रा भैंस है उनके पास 22 मुर्रा भैंस। हम चलते हैं। चलो चलो। राम राम। अरे एक बात तो बताना ही भूल गए। हाँ। अरे उनमें कोनो ऐब नहीं है। अच्छा। न सुरती, न तंबाकू, न भांग, धतूरा, कोनो नहीं। अच्छा। हाँ, आप आना जरूर। तो भैया थक हार के बटेसर चौबे पहुंचे अपने घर। चौबाइन को सारी बात बताई कि कहां गए, क्या खाया, किन किन से मिले, क्या देखा, सब कुछ। अरे भाग्यवान, अरे सो गई क्या? अरे अरे कहा बताएं तुमको, कहा लड़का मिला है। अरे सोना है सोना। हाँ, अरे कलयुग में तो ऐसा लड़का होता ही नहीं है। अच्छा। तुझे ऐसा लगता है जैसे सतयुग का है। अच्छा। अरे कहा अच्छा अच्छा कर रही हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हमको तो लगता है कि जैसे वो लड़का जोगी है, जोगी। जोगी है, जोगी। बाबू किस जोगी की बातें कर रहे हैं? कैसा होगा मेरा जोगी? अरे इतना लंबा लड़का होता है क्या?
कहाँ? दिखा। तो सावित्री की सहेलियों ने उसे लड़कियों के पीछे छुपा दिया और जैसे ही पालकी आई उसमें से दूल्हा उतरा तो सावित्री को उन्होंने आगे के लिए जाने दिया। अरे जाना देख ले, अभी नहीं देखेगी तो 3 साल तक देख नहीं पाएगी। जा। सब ज्यादा शर्माते। मैंने पहली बार मैंने उनको देखा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और मूंछें उभर आई थी। जामा जोड़ा और पियरी पहने बिल्कुल जोगी लग रहे थे। अगर मेरे जोगी के हाथ में सारंगी होती तो कैसा होता? कैसा क्या होता? वो सारंगी बजाते हुए पूरी गांव में घूमता फिरता और कहता, वो बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी, आय हाय कहाँ मिलोगी, उस मंडप के नीचे आधी रात को, उस मंडप के नीचे आधी रात को, और बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी, आय हाय कहाँ मिलोगी, उस मंडप के नीचे आधी रात को, उस मंडप के नीचे आधी रात को, उस मंडप के नीचे और फिर गाजे बाजे के साथ जब बारात चौबे जी के दरवाजे पर पहुंची तो पूरे गांव जवार में हल्ला हो गया। भाई चौबे जी ना का दामाद प्रकांड पंडित। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः संस्कृत में कुछ बोला। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पायः पृथिव्यां पायः ओघधेः पायो दिव्यन्तरिक्षे पायो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। संस्कृत में पटर पूरे गांव जवार के लोग मानने थे। लेकिन देखो ये उन दिनों की बात है जब लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। अरे रिवाज नहीं था। लड़का अधिकांशतः भैया नीचे आंखें नीचे करके रखता था। जो भी कहना हो सुनना हो, साथ में गांव का नाव ठाकुर, गांव का जो नाव ठाकुर होता है ना, वही उसी को सब कुछ कहे सुने, चाहे रुको, चाहे जन्माशा हो, द्वार पूजा हो या फिर विदाई हो, हाँ कहो। बैठो ब्याह। और जब जनवासे में पंडितों के साथ शास्त्रार्थ शुरू हुआ तब का वार्ता कि महाशय का बंदा कश्यमोदिते इति में चतुरा कृष्णान पूरित्वा जलम पिबत का वार्ता अस्मिन् महामोहमय कराले भूतानि काल पचतीति वार्ता किमाश्चर्य शेष वितुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम करम। का बंदा महाजनो एन गता सपंथा कश्यमोदिते
अनऋणी चा प्रवासी च सवारिचर मुद्रे। हाँ भैया बैठो। अब बढ़िया, वाह, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई पटेला जो है का दमाद ढूंढे, अरे मजा आ गया भाई। संस्कृत में क्या पटक 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 पटक, अरे पूरे गांव जवार में तो बिल्कुल चर्चा ही हो गई। और ये सब सुन के तो मैं तो जैसे मोहित ही हो गई अपने जोगिया दूल्हे पर। अगर ये जोगी है तो मैं इसकी जोगन। शादी के 3 साल के बाद मेरा कौन आया। नीनिया तले डोला रख दे मुसाफिर सावन की आई बहार रे। नीनिया तले डोला रख दे मुसाफिर सावन की आई बहार रे। नीनिया तले डोला रख दे मुसाफिर सावन की आई। साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो। साजन हम देखो सावित्री, जी जी जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी जी, कहिए कहिए जी। आओ तुम्हें अपनी बकरी दिखा दूं। ये सारी अपनी बकरी। अच्छा। इधर रसोई घर है और इधर पूजा घर और इधर माई की कोठरी है। देखो तुम यहाँ राज करोगी, राज। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा राजपाट तो आपसे है। का राजा कस्य राज्य। ये संस्कृत फारसी मुझे नहीं समझ में आती। मुझसे प्रेम वाली भाषा बोलिए। दूर क्यों भाग रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। मेरा नाम सावित्री है, आप मेरा नाम ले सकते हैं। पता नहीं। मैं आपका नाम नहीं ले सकती, रिवाज नहीं है ना। ये देखिए,
बाबूजी के सामने मैं विवाह के हाँ, मैं समझ गई। बड़ों के सामने बात नहीं कर सकते है ना? हाँ, रिवाज नहीं है ना। लेकिन मैं तो सब सोच समझ के आई हूँ। जैसे ही आप मेरा घूंघट उठाएंगे, फांसी सब फूल। देखो सब क्या कर रही हो? देखो मेरा इस विवाह में मन नहीं था, मेरे साथ जबरदस्ती हुआ है। विवाह में मन नहीं था तो काहे हाथी घोड़े पर बैठ के बारात लाए? काहे जामा जोड़ा फेरी पहन कर आए? हम नहीं आए थे, बाबूजी लेकर आए थे। और हम नहीं आते तो कितनी जगहसाई होती, हम दोनों के परिवार की कितनी बदनामी होती, पता है तुम्हें? इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। मैं सिर्फ प्रायश्चित कर सकता हूं। मेरा इस घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है। तुम्हें कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं, क्या कहूं तुम्हें कि मेरा मन इस घर गृहस्थी से दूर भागता है। मेरी कुंडली में प्रवज्जा योग है, मैं जोगी हूं, जोगी, बहता पानी। कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता है। ये जोग वोग में कुछ नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप मुझे मेरे भाग्य से मिले। और मैंने तो ऐसा सुना है, जब तक कोई जोगी अपने घर के द्वारे पर भिक्षा नहीं मांगता, उसका जोग पूरा नहीं होता। और अगर आप जोगी हैं तो मैं आपकी जोगन, क्या समझे? जोगी महाराज। बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे हरि। साधु संत की सेवा नहीं करी रे हरि। हो बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के। और वो रात हम दोनों ने पलंग पर बैठे बैठे बिता दी। और जब सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरा चौकी हुर्र से कहीं उड़ गया। बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे। गुरु ने बताया जी, नियामत लाना जी।
देखो अब मुकुंद नहीं आएगा। 15 साल हो गए उसे। मैंने अपने दिल को समझा लिया, तुम भी समझा। जाओ जाओ अंदर जाओ। मुकुंद को गए हुए 15 साल हो गए, पर सावित्री को लगता है कि वो अब आया कि तब आया। 15 साल बहुत लंबा समय है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल। जब कोई गांव जवार से घर छोड़कर निकलता था और काफी सालों तक लौट कर वापिस नहीं आता, तो लोग उसका क्रियाकर्म करते थे। गांव में लोगों को इसी बात की चिंता थी कि मुकुंद का इंतजार तिवारी जी कब तक करते रहेंगे। उधर दूसरी तरफ पुत्र के वियोग में तिवारी जी टूट चुके। बड़ी मिन्नतों से पूजा करके 40 वर्ष की उम्र में पहलोठी का लड़का हुआ था। पैदा होते ही मां चल बसी थी। किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया था उसे, और अब इन्हीं हाथों से क्रियाकर्म कर।
तिवारी जी, अरे कब तक धोते रहेंगे इसको, जिंदा लाश को? क्रियाक्रम क्यों नहीं कर देते मुकुंद का? 15 साल हो गए, 15 साल। ए लड़की, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, हटाओ ये सब, हटाओ ये श्रृंगार, अब वो नहीं आने वाला है। 15 साल हो गए उसे, अगर आना होता आ चुका होता। हटाओ इसे, हटाओ, क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? हटाओ इसे, मिटाओ इसे। सुन लो गाँव वालों, कल सुबह भान मुकुंद का क्रियाक्रम किया जाएगा। आप सब लोग आइए। क्या कहती हो? नहीं करेंगे क्रियाक्रम और नहीं उतारेंगे ये सुहाग। सुन रहे हैं आप लोग? कैसी बहुरिया लेके आए हैं तिवारी जी? मुकुंद को तो खा गई, अब क्या पूरा परिवार खाओगी? जो तुम्हारे मन में आए करो। जो तुम्हारे मन में आए करो। कैसे करें? कैसे करें? मेरे जी में क्या है, किसी ने जानने की कोशिश की? किसी ने नहीं। और मैं क्या जानती नहीं कि इन सब गांव वालों की नजर कहां पर है? बहुत अच्छे से जानती हूँ, खूब अच्छे से जानती हूँ और समझती भी हूं। कहते हैं कि कर दो क्रियाक्रम। कैसे कर दे क्रियाक्रम? जिसके साथ ब्याह कराई, जिसके साथ मेरे साथ फेरे लिए, उसका क्रियाक्रम कर दे। कैसे? अपने घर से जब मैं इस घर में आई, तो जब मैं फेरे ले रही थी, तब बाबा ने कहा, कहीं भावर बेटी यो बेटी दूसरी भावरिया माँ धान रे तीसरी भावर। चाटी दे दिया करो।
सवेरे होते होते पूरे गांव में पंचायत बैठ गई। सारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। जोगियों का दल भी आया था। बाल मुकुंद को तखत पर बिठाया गया। बैठो। बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत। भैया अपना घर पहचानते हो? बाबूजी को चिन्हते हो? हाँ, वो सामने बैठे हैं, सफेद दाढ़ी। देखो भैया, तुम्हारा बहुत बढ़िया ब्याह हुआ था। गाजे बाजे हाथी घोड़ा है, बहुत अच्छा हम लोग खाए पिए। तो अपनी दुल्हन को पहचानते हो कि नहीं? हाँ ठीक है पहचानते हो। अच्छा, ये बताओ कि तुम अपनी घर गृहस्थी संभालोगे कि नहीं? लेकिन हम हाँ, संभालेंगे। आज तक मैं संभालती आई हूँ, अब ये संभाल। हाँ, हम संभालेंगे, सब संभाल लेंगे। उसके बाद ये तय हो गया कि सावित्री का बाल मुकुंद लौटा। आज की रात वैसी ही रात है जैसी आज से 15 साल पहले। नहीं है तो वे नातेदार, रिश्तेदार और सकुचा की शर्माती मैं यानी कि सावित्री। घर में अब सिर्फ 3 लोग हैं। बाहर बाबूजी वो सारे में सो रहे हैं और यहाँ इस कमरे में मैं और मेरा भाई। सावित्री, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। हम तुम्हारे बाल मुकुंद नहीं है। मैं जानती हूँ। फिर भी तुम मेरा हाथ पकड़ कर आई। क्यों? पहले तुम मुझे बताओ, अगर तुम मेरे बाल मुकुंद नहीं थे तो
साथ चले क्यों आए? मैं जोगी तो बन गया, पर मेरी कुंडली में जोगी का जोग नहीं था। मैं भागना चाहता था, लेकिन भागकर जाता कहां? घर द्वार तो कुछ था नहीं। जब मैं घर से भागा था, उसके बाद कई बार वापस जाने की सोची, पर पता लगा कि खानदान में कोई बचा ही नहीं। मैं विवश था। मेरा मन इस जोगिया भाना में लगता ही नहीं था। भिक्षा वस्त्र तो मिल जाते थे। जब कभी मैं किसी के घर भिक्षा लेने जाता तो मुझे लगता काश भिक्षा लेने की जगह मैं भिक्षा दे पाता। फिर तुमने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे लगा जिस घर की मुझे इच्छा थी वो घर शायद मिल जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चला आया। पर मन में एक बात थी, सोचा तुम्हें बता दूं तो मन हल्का हो जाएगा। पर तुम बताओ, तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, बिरादरी कहां हूं। अगर लोगों को पता चला कि मैं तुम्हारा बाल मुकुंद नहीं हूं, तो ये गांव समाज इसे क्या कहेंगे? कभी सोचा है तुमने? हाँ, सोचा है, बहुत बार सोचा है। ये गांव समाज बिरादरी लोग पिछले 15 सालों से इसी गांव समाज बिरादरी लोगों के बीच रहती आ रही है। ये गांव समाज बिरादरी एक अकेली औरत को जीने नहीं देते, उसे अपनी शर्तों पर बांधना चाहते हैं। युवावस्था तो मैंने कैसे तैसे काट दी, लेकिन अब मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं देती। ब्राह्मणों के घर में दूसरी शादी का रिवाज नहीं। मैं अगर बैठ सकती थी तो एक जोगी के घर। कदम उठाने से पहले मेरे पैर कई बार कांपे, कई बार मैं पीछे हटी, लेकिन मैं हारना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया, आज से और अभी से तुम ही मेरी जोगी हो। और मैं तुम्हारी जोग। जैसे मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, सो दो मन कभू न हो। मन से मन को तोलिए, मन से मन
लाज लगे सखी कासे कहूँ अरे मोहे लाज लगे सखी कासे कहूँ मोहे लाज लगे मोहे पी की नजरिया मार गई मोहे पी की नजरिया सखी कासे कहूँ मोहे लाज लगे सखी कासे कहूँ मोहे पी की नजरिया मार गई मोहे पी की नजरिया मोहे पी की नजरिया मोहे पी की नजरिया मार गई मैंने लाज का घूंघट खोल दियो रे मैंने लाज का घूंघट खोल दियो पिया जीत गए मैं हार गई पिया जीत गए मैं हार गई सखी कासे कहूँ जोगिया राग एक स्टेज की लाइट निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर सिंह और पात्र परिचय नीली मिश्रा जी करवाएंगे। हम दो ही पात्र हैं, बाल मुकुंद के जो रोल कर रहे थे वो शौर्य शंकर, पंडित। कैरेक्टर हम सबके गुरु, कहानियों के रंगमंच के जो प्रणेता हैं, जिन्होंने जो जनक माने जाते हैं कहानियों के रंगमंच का ये 50वां साल है। तो देवेंद्र राज अंकुर का जो जितना भी कॉस्ट्यूम और म्यूजिक डिजाइन ये सारा स्नेहा कुमार ने किया हुआ है। म्यूजिक ऑपरेट किया है अखिलेश कुमार। बहुत खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग सो प्राउड। मतलब जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया, आज उसने मेरे इस नाटक की लाइट की है। दो शब्द जो हैं सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ निधि इसी संस्थान की स्टूडेंट रही है, जो पहला बैच 1998 में वो इस संस्थान में फर्स्ट बैच में आई थी, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग संस्कार टोली, फिर उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, और फिर रंगमंडल में ए ग्रेड के आर्टिस्ट पे पूरा 6 साल
कंप्लीट करने के बाद जो हमारा एक टर्म होता है वहाँ से कंप्लीट करके फिर ये फ्रीलांसिंग करती रही और हमारी भी हीरोइन रही हैं सामने। हमने बहुत सारे शोज किए, विजय तेंदुलकर का नाटक सखाराम बाइंडर, उसमें ये हमारी पहली 7वीं पत्नी होती है। और शौर्य ये हमारे साथ, जैसे कल प्रियंका थी जिस नाटक में सूरज का 7वां घोड़ा, उसमें भी ये हुआ करते थे। तो हमने मतलब क्या लगभग सभी के साथ ही स्टेज शेयर किया हुआ है। तो ये लोग यहाँ आए तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो मुंबई से चल के यहाँ आए। विजय पंडित जी जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, उन्होंने फिल्में भी लिखी हैं, काफ़ी स्थापित नाम है। और देवेंद्र राज अंकुर जिन्होंने इस कहानी को निर्देशित किया है, वो हमारे भी गुरु रहे हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक रहे हैं, तो निर्देशक हो रहे हैं। और कहानियों का रंगमंच की शुरुआत ही उन्होंने किया। उसके पहले कहानी का रंगमंच होता नहीं था, कहानी पढ़ने की चीज़ थी, लेकिन उसका मंचीकरण कहानी के तौर पे, उसका नाट्य रूपांतरण, उसका सिर्फ और सिर्फ जो कहानी लिखी गई है उस कहानी को सूत्रधार के माध्यम से, और वही सूत्रधार चरित्र का भी निर्वाह करता है और कहानी को आगे बढ़ाता भी है। एक कहानीकार के रूप में भी वो मंच पर उपस्थित होता है। तो ये जो उनकी विधा रही है देवेंद्र राज अंकुर जी ने, जो शुरुआत हुई थी एक मुफलिसी के रंगमंच से, कि जहाँ हमारे पास साधन ना हो, कम साधनों में, संसाधनों में हम कैसे रंगमंच को करें और अच्छी कृतियों को, बहुत बड़ी बड़ी कृतियाँ, राग दरबारी जैसी कृति या मुझे चांद चाहिए जैसी कृति या फिर सूरज का 7वां घोड़ा, जो कालजयी कृति है, जो जिनका एक नाम है, उन कृतियों को मंच पे बहुत ही सरलीकरण और साधारीकरण के साथ प्रस्तुत करने की जो विधा देवेंद्र राज अंकुर जी ने रंगकर्मियों को दी है, वो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि हम लोगों ने भी उनसे सीख के आए। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपने सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूँ जो इस समय हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसके साथ साथ मैं गाँव के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी लोग इस होम में, इस यज्ञ में शामिल हुए, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग इस संस्थान को प्राप्त होता रहेगा। दूर दराज इलाके में थोड़ी अभी सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब लोग इतनी हिम्मत करके यहाँ पे आते हैं, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। पुनः आप सभी लोगों का एक बार धन्यवाद और फिर मैं आभार। बच्चों को थोड़ा सा सम्मान है। सब कुछ ये कर रहे थे। एक ऐसा आपने हमारे आगे दृश्य के बाद दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया कि हमें लगा ही कि आप दो ही, हमें ये लगा कभी गांव बस रहा था, कभी गुजर रहा था, कभी सीन के बाद सीन चेंज होता जा रहा था। लेकिन मैं तहे दिल से, आई थिंक सभी की तरफ से मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। परफेक्ट
परफेक्शन प्रस्तुति आपने हमारे सामने दी है और हम सौभाग्यशाली हैं जो हम आज इस प्रस्तुति को देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के। अभी OTT और फिल्मों के लिए भी कई फिल्में और OTT सीरीज का भी कई उसमें उसने इंडिपेंडेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम कर रही है। और भारतीय नाट्य अकेडमी हो, MP ड्रामा स्कूल हो, आपका मुंबई का विद्यापीठ ड्रामा डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे वो कॉस्ट्यूम पढ़ाती भी है और कॉस्ट्यूम करती भी है, डिजाइन भी करती है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ लोग हैं। दक्षा यहाँ बैठी हुई है। दक्षा यही इसी शहर की है, इसी इंस्टीट्यूट की है। यहाँ से निकलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में उसने काम किया, दिल्ली घूम घूम के काम कर। ये सारे छात्र जो हैं, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी एक काफ़ी सम्मान की बात होती है और ये लोग यहाँ आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो दीदी का अगर इस जगह को मैंने तब देखा था जब ये जगह इतनी दीवारें यहाँ नहीं थी, बहुत प्लेन था और इतने दर्शक भी नहीं थे। गांव में जाते थे ढोल वगैरह लेके, लोगों को बुलाने जाते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो एक परंपरा है, ये जो ये बीज है, इसका जो पौधा और पेड़ और वृक्ष और फल, परंपरा जो है वो अपने आप स्वतः डाली जा रही है, इनको दी जा रही है। तो ये जो परंपरा का आदान प्रदान है, ये ऐसा होता रहे, कल यही बच्चे यहाँ होंगे और इस तरीके से ये परंपरा ऐसे ही चलती रहे, बस यही कहना चाहूँगी। एंड मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ और ये संस्था हमेशा से मेरे लिए मतलब एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख ही नहीं थे, जिसने यहाँ से उड़ना सीखा। तो मैंने इन्हीं वादियों से, यहीं से उड़ना और अपनी उड़ान भरी और मैं अभी तक भगवान की कृपा से, आप सब बड़ों के आशीर्वाद से मैं लगातार काम कर रही हूँ। मुझे जो यहाँ से प्रोफेशनली जो सिखाया गया, पर्सनली सर की बहुत सारी बातें हैं जो पर्सनली बहुत गांठ बांध के हैं, तो वो बातें आज तक मतलब मुझे कभी गिरने नहीं दिया और मैं उड़ रही हूँ और मैंने कभी पीछे पलट कर कुछ देखा नहीं है और मैं काम कर रही हूँ और करती ही रहूँगी बस।